हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो बेयर वाले तो पूरी तरीके से बेसब्री से इंतज़ार ही कर रहे थे कि बस आज मार्केट कब यहाँ पे खुल रहा है, मतलब जल्दी खुल जाए यहाँ पे, क्योंकि उनको पता ही है भाई कि उनके पास बहुत सारे कारण हैं जिस चीज़ के चलते वो बाजार में तबाही मचा देंगे। एंड वही हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया। सेंसेक्स आप देख सकते हो 1000+ पॉइंट से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल गया। निफ्टी 50 की अगर बात कर ले तो 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला है। 1.25% की गिरावट। एंड इनफैक्ट अगर हम ये देखें गिरावट, ओवरऑल गिरावट देखें तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हम लोग को देखने को मिल गया। रिलैक्सेशन क्यों? क्योंकि लिटरली निफ्टी बीच में 575 के आसपास, मतलब 600 पॉइंट के आसपास गिर गया था निफ्टी, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, बट जस्ट इमेजिन इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, 500+ पॉइंट की गिरावट। एंड देन आप देख सकते हो दोस्तों, एक बहुत ही दमदार रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिल गई। और ये कोई छोटी रिकवरी नहीं है, बहुत डिसेंट रिकवरी है। 250 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी हम लोग को देखने को मिली है। सो बहुत कुछ ड्रामा हम लोग को आज के दिन देखने को मिला है। मतलब गिरावट क्यों हुई है मार्केट में तो मतलब बच्चा बच्चा जानता है, पर रिकवरी भी हम लोग को बीच बीच में आप देख सकते हैं। नहीं देखिए, बीच बीच में रिकवरी हम लोग को देखने को मिली है, वो क्यों हुई है, उसके पीछे के भी बहुत सॉलिड कुछ कारण है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करके बताने वाला हूँ। बट येस, बड़े बिग पिक्चर की बात कर ले तो भाई ओवरऑल पोर्टफोलियो की लंकाई लगते हुए देखने को मिल रही, वो तो लग ही रही है कब से। बट फिलहाल आज के दिन की भी बात कर ले तो पोर्टफोलियो हर किसी को पता ही था, मेंटली प्रिपेयर ही थे कि पिटने ही वाले हैं। कितना पिटेंगे बस वही देखने वाली बात है। सो आप देख सकते जितने भी इंडाइसेस है सब 1-1, 1.25%, 1.5% गिरते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बाकी के भी लार्ज कैप की भी बात कर ले, बड़े इंडाइसेस, मिड कैप की बात कर ले 1.5%, स्मॉल कैप की बात कर ले 0.25%, सभी में काफ़ी अच्छा डिसेंट गिरावट देखने को मिला है। माइक्रो कैप की बात करें 2-2.25% तक टूटते हुए देखने को मिले हैं। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं ये तो रिकवरी के बाद की ये गिरावट है, नेट गिरावट, वरना तो ये गिरावट काफ़ी गहरी हम लोग को देखने को मिली थी। सिमिलर वे सेक्टर वाइज की भी बात कर ले, निफ्टी ऑटो यहाँ पर देख सकते हो, ये तो 2-2.25%, बीच में 3-3.5% तक चला गया था। हर किसी की यही कहानी है। ठीक है, अब बाद में आप देख सकते हो ये 1-1, 2-2% जो ऑलरेडी 2.5% तक गिरे थे। मेटल फार्मा भी नेगेटिव में चल रहे थे, वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आ गए बिकॉज ऑफ रिकवरी। बट जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला, बिग पिक्चर अगर आप देखेंगे तो भाई रिजल्ट तो वही है कि ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली है। और थोड़ा सा मतलब दिल को अच्छा लगता है भाई कि जब गिरावट होने के बाद ऐसा थोड़ा सा रिकवरी आती है, ठीक है, तो अच्छा ही लगता है। बट ओवरऑल देखेंगे तो भाई आज के दिन भी बहुत अच्छी खासी पिटाई हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। और रीज़न की बात करें जैसे कि बताइए भाई कि वॉर, हम लोग को एक नई वॉर देखने को मिल रही है जिसका इम्पैक्ट हर किसी के इकोनॉमी के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, यस, पूरा मिडल ईस्ट इसमें आ चुका है। ये सबसे बड़ा की पॉइंट है जिसने यहाँ पे क्या किया है, पूरे दुनिया भर के बाजार को परेशान करके यहाँ पे छोड़ा है। वरना मिडल ईस्ट में तो इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कॉन्फ्लिक्ट, बट ये वाला जो समय है पूरा मिडल ईस्ट में, मतलब कितने सारे देशों ने, लगभग 7-8 मिडल ईस्ट के जो देश है उनके ऊपर ईरान के द्वारा हम लोग को अटैक होते हुए देखने को मिला है। नो डाउट उन्होंने कोई पर्सनली वहाँ पे अटैक देखना नहीं है, यूएस के बेस के ऊपर वो अटैक करने की कोशिश करे, बट उनके मिसाइल इधर उधर भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट बॉटम लाइन तो यही है कि पूरा मिडल ईस्ट डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिला है। एंड खास करके मिडल ईस्ट मतलब आपको पता ही है क्रूड ऑयल। एंड क्रूड ऑयल जिस प्रकार से हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, तो डिस्टर्बेंस तो भाई वो तो हमारे घर तक तो भी यहाँ पे आएगी ही आएगी। सो क्रूड में भी अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे भी ट्विस्ट है। क्रूड लगभग आप जो ये देख रहे हो ना, ये अभी 8% के भी नीचे है, 13% के ऊपर चला गया था। यस, 13%, 82+ चला गया था। बट क्रूड में भी आप देख सकते हो बाद में गिरावट आ गई। सो यही चीज़ें, जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि कोई ये जो रिकवरी देखने को मिली है हमारे बाजार में भी 2-2 बार यहाँ पे, एंड क्रूड में भी ऊपर से जो 5% क्रूड यहाँ पे गिरा है, मतलब कुछ तो यहाँ पे चीज़ें चलती हुई देखने को मिले। वाई उसके पीछे देखा गया दोस्तों तो 2 बड़े कारण हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बाजार में हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो उसमें से पहला कारण देखिए, कारण मतलब क्या रहेगा, एकदम कॉमन सेंस लगा लो, क्या कारण होगा। यस, सबसे बड़ा रीज़न क्या है जिस चीज़ के चलते अभी बाजार में पैनिक फैला हुआ है, जंग। जितना बड़ा भाई ये वॉर बढ़ते चला जाएगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगा। सो उसी से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव खबर आ जाए, पॉजिटिव खबर क्या रहेगी भाई कि वॉर यहाँ पे रुक जाए, इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ सामने अगर आएगी तो मार्केट में रिकवरी आएगी कि नहीं। यस, वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले पॉइंट नंबर 1 में। मतलब ट्रंप की अगर बात करें पहले, तो ट्रंप ने स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया, क्लेम कर दिया, क्या कर दिया कि ईरान के ओर से यहाँ पे देखा गया तो वो बातचीत करने से रिलेटेड
मैसेज आते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे तो ट्रम्प तो कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको पता ही है, मल्टीपल चीज़ें अपनी साइड से बोलते हैं, बट व्हाइट हाउस के भी ऑफिशियल्स की अगर बात कर ले तो यस, उन्होंने भी बताया है कि ईरान में आपको पता ही है अभी लीडरशिप चेंज होते हुए देखने को मिली है। जो उनके सुप्रीम लीडर थे, ठीक है, वो तो अटैक में हम लोग को एलिमिनेट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। पर यहाँ पे जो अब नई पोटेंशियल जो लीडरशिप हम लोग को देखने को मिल रही है ईरान की, बताया जा रहा है कि वो हिंट दे रहे हैं बातचीत को लेकर, ठीक है। मतलब आपको क्या है दोस्तों, दो चीज़ें होती है, एक होता है आइडियोलॉजी एंड दूसरा होता है कि मतलब जो नए पॉलिटिशियंस, मतलब जो हम लोग को लीडर्स देखने को मिलेंगे, क्या वो खुद के बारे में सोचेंगे एंड इस वॉर को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ अभी फिलहाल फोकस में आते हुए देखने को मिल रही है। एंड व्हाइट हाउस ने भी ये बात बताई है कि हाँ, उनके जो नए लीडरशिप वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ हिंट दे रहे हैं कि भाई चलो देख लेते हैं भाई, कि बातचीत टेबल के ऊपर अगर सफल अगर होती है तो ठीक है। सो जैसे ये चीज़ें सामने आती है, मतलब थोड़ा बहुत बाजार में रिकवरी देखने को मिल जाती है। अभी तक हुआ तो कुछ भी नहीं है, बट इतना हिंट भी काफ़ी है मार्केट को रिकवर करवाने के लिए। और यही चीज़ सबसे पहला वाला पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। जैसे बोलते हैं ना कि उम्मीद चाहिए यहाँ पे। और ये चीज़ सिर्फ हमारे निफ्टी तक सीमित नहीं है भाई, ये थोड़ी ना हमारे घर का मामला है भाई, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर आप डाउ फ्यूचर को देखें, डाउ फ्यूचर भी अगर आप देखोगे सेम एक्सपेक्टेड गिरावट ही रहेगी, 500 550 पॉइंट, 1-1.25% नीचे। बट डाउ फ्यूचर भी बहुत जोरदार गिरा था। एंड आप देख सकते हैं जैसे ये इस प्रकार के अपडेट आए ना, रिकवरी देखने को मिल रही है कि भाई कुछ हो सकता है, बातचीत करने की कोशिशें चल रही है। सिमिलर वे नैस्डैक में भी देखोगे रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि ये इतना सिंपल है नहीं, बट जैसे कि आपको पता ही है, ऐसे सिचुएशन में एक उम्मीद की किरण ही काफ़ी होती है। सो ये सबसे बड़ा पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है, जिस चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को मल्टीपल टाइम्स रिकवरी आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। सो पहला वाला पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करेंगे तो आप बताओ और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस चीज़ के चलते ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो वॉर को जुड़ी हुई ही चीज़ है। यस, बिल्कुल सही, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये पर्टिकुलर जो एरिया है, अभी हर किसी को यहाँ पे पता चल ही गया है कि इतना सा एरिया कितना कीमती है। दुनिया भर का 20% का ऑयल सप्लाई यही से होता है। और हमारे देश की बात कर रहे हैं, दुनिया का छोड़ दो, लगभग 40 से 50% का ऑयल यही से आता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो हम ऑयल की पूर्तता कहाँ से करेंगे, हमें तो डेली चाहिए भाई। तो ये सबसे बड़ा एक पैनिक वाला माहौल रहता है। और बीच में खबरें भी हम लोगों ने देख ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे बंद किया है करके। हालांकि देखा गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो रहता है, ऐसा कोई बटन नहीं होता है कि ऑन ऑफ का बटन करके, ठीक है। बट देखा गया तो इसके ऊपर ईरान से रिलेटेड कंट्रोल काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी को लेकर एक और अच्छी खबर देखने को मिल गई, खास करके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास की बात कर ले, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया क्या, कि ईरान हैज़ नो इंटेंशन ऑफ क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और डिस्टर्बिंग जो वहाँ से जो भी शिप्स यहाँ पे जाते उस चीज़ को लेकर। मतलब उन्होंने ये बता दिया कि नहीं भाई, हम तो ऐसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई हमारा ऐसा इंटेंशन भी नहीं कि हम इसको क्लोज करेंगे। किसने कहा? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। सो ये तो वर्बली चीज़ देखने को मिली है, बट इस चीज़ के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं क्रूड के ऊपर एक काफ़ी अच्छा इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रूड यहाँ पे पहले ही इसमें 13% तक ऊपर चला गया था, और बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7-8% तक सेटल, थोड़ा बहुत, मतलब हम कह सकते हैं ऊपर से इतना नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। पर दोस्तों याद रखना, यहाँ पे एक बट वाली सिचुएशन भी आ जाती है, इफ बट वाली सिचुएशन, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे रहता है, ठीक है, कोई ऑन ऑफ बटन यहाँ पे रहता नहीं है। हमने रिसेंटली देखा, कल ही देखा, ये पॉइंट को मैंने भी कवर किया था, ओमान की जो शिप्स वहाँ से हम लोग को गुजरती हुई देखने को मिल रही थी, ऑयल टैंकर, उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ पाकिस्तान के 3 यहाँ पे शिप्स हम लोग को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओर जाते हुए देखने को मिल रहे थे, उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मतलब क्या है, बोलेंगे कैसा कि भाई दरवाज़ा तो खोल के रखा हुआ है, आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो, बस आप एंट्री करोगे तो हम आपके ऊपर गोलियां चलाएंगे। सो इस प्रकार की चीज़ देखने को मिल रही है। अगर आप बाय लॉ चेक करने जाओगे ना गूगल के ऊपर भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको हमेशा वो ऑन ही नजर आएगा। बट ये फिलहाल एक सिचुएशन, मतलब बोलते हैं ना, एक ग्रे टाइप की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल जाती है कि है तो ओपन, बट वहाँ से कोई भी अगर गुजर रहा है तो उसके ऊपर अटैक। एंड इसी डर के माहौल में हम सभी लोगों ने देखा है कि बहुत सारे शिप्स अटकी पड़ी हुई है। यस, 100 से 150 शिप्स का ट्रैफिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वहाँ से पास ऑन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये बात भी सच है कि भाई उस चीज़ के चलते प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। 13% तक वो चला गया था, बट वो उस स्टेटमेंट के चलते थोड़ा सा नीचे तो आया, बट बड़ी पिक्चर भी आप देखोगे तो दबाव तो क्लियर नजर आ रहा है। सो काफ़ी इफ बट वाला सिचुएशन है भाई। वॉर के सिचुएशन में इसी प्रकार की चीज़ें होती है, एकदम कॉन्क्रीट रीजन तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे नहीं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि सिचुएशन अभी भी वैसे की वैसे ही है, बीच बीच में थोड़ी सी उम्मीद वाले
हम लोग को कुछ अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। एंड अगर उस प्रकार से अगर कोई एक्चुअल में अगर चीज़ें हुई तो फिर भाई बहुत अच्छी बात है, रिकवरी भी देखने को मिलेगी। रिकवरी के साइंस भी हम लोगों ने देख लिया आज के दिन। सो अगर देखा गया तो अगर उनकी नई लीडरशिप अगर टेबल पे आती है, बातचीत करने के लिए रेडी होते हैं एंड अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाता है तो अच्छी बात है भाई, चीज़ें जल्द से जल्द यहाँ पे स्टॉप भी हो सकती है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है, बट यही ड्रामा आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड बाजार में अगर आप देखोगे जोरदार गिरावट, मतलब समझ लेना भाई कि सिचुएशन खराब है, अटैक अभी भी चल रहा है। और सडनली अगर आपको देखने को मिल जाए कि हाँ बहुत ही शार्प रिकवरी है, छोटा मोटा रिकवरी नहीं, बहुत अच्छा डिसेंट रिकवरी है, सो समझ लेना भाई कि कोई तो इसी को लेकर वापस बातचीत को लेकर कोई खबर तो सामने निकल कर आई है, वॉर यहाँ पे रुक सकता है, तभी जाके इस प्रकार के हम लोग को संकेत यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। सो कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट यस ये पूरा ड्रामा आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।